एक लड़का होता है, उसकी जब तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल में जाता है अपना इलाज कराने के लिए। और वहां पर एक नर्स को देखता है। उसका नाम पता करने के बाद इंस्टाग्राम पे उसे ढूंढता है। उसके बाद वो जो लड़का है उस नर्स को मैसेज करता है और फिर इंस्टाग्राम पे बात करना शुरू करता है। यहीं से एक कहानी की शुरुआत होती है, जो कि आगे आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। हमारा नया चैनल है तो आप आर्थिक रूप से जितना चाहो उतना मदद कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा इस चैनल पे कोई भी इनकम नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है तेलंगाना प्रदेश में एक जिला लगता है विकाराबाद। यहीं पर एक थाना है बंटवारम। यहीं पर याचारम एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले दशरथ, जिनकी उम्र 58 साल है, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी होता है, जिनकी उम्र 54 साल है। जो दशरथ और लक्ष्मी है, इनके बीच में एक बेटी जिसका नाम सुरेखा है, जिसकी उम्र अभी 23 साल है। सुरेखा का एक छोटा भाई है जिसका नाम अशोक है, जो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। सुरेखा जो है वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद संगारेड्डी जो जिला है वहीं पर एक अस्पताल में नर्स का काम करना शुरू करती है। जो दशरथ और लक्ष्मी है उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं होती है। अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज ले लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन रहती थी, घुटनों में दर्द भी रहता था और सोचते थे कि एक दिन मेरी बेटी नौकरी पा जाएगी और बेटा नौकरी पा जाएंगे, हमारा जो भी गरीबी है वो दूर हो जाएगा। आखिरकार बेटी जो है सुरेखा, वो अब हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी थी तो थोड़ा बहुत पैसे कमाना शुरू कर दी थी। जो बेटा अशोक है वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। जो लड़की है जिसका नाम सुरेखा है, वो जब हॉस्पिटल में मतलब काम कर रही थी, नर्स का काम कर रही थी, उसी दौरान एक लड़का जो है उसी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आता है। और जब सुरेखा को देखता है तो वो उसका नाम, क्योंकि स्टाफ में लोग नाम सुरेखा ये काम कर दो वो कर दो तो नाम लेकर बुलाते ही है। आखिरकार वो लड़का सुरेखा नाम इंस्टाग्राम पे सर्च करता है और फिर फोटो देखकर पहचान जाता है। फिर क्या था, ये लड़का जो है सुरेखा को मैसेज करना शुरू कर देता है व्हाट्सएप पर। और सुरेखा भी रिप्लाई देती है कि कौन। तब ये लड़का बताता है कि मैं वही हूँ जिसका आप इलाज कर रही थी हॉस्पिटल में। तो जो सुरेखा है बोलती है हाँ बोलो क्या काम है। तो लड़का बोलता है कि मैडम आप वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। सुरेखा बोलती है कि मैं खूबसूरत हूं तो तुमसे क्या मतलब है। तो लड़का बोलता है कि मतलब है, अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, अगर आप भी मुझे एक्सेप्ट करेंगी और नहीं एक्सेप्ट करेंगी तो फिर अगली बार मैं इलाज के लायक भी नहीं रहूंगा। मतलब लड़का जो है सुरेखा को बोलता है कि मैंने जब से आपको देखा है मुझे प्यार हो गया है और फिर हमें ऐसा लगता है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सुरेखा बोलती है कि ठीक है तुम मैसेज करते रहो और कभी अगर हमें भी तुमसे प्यार होगा तो जरूर बात करेंगे। आखिरकार अब कभी कभार सुरेखा जो है उसके मैसेज का रिप्लाई दे दिया करती थी, वो लड़का भी मैसेज करता था। और समय बीतता है। एक दिन लड़का जो है सुरेखा से बोलता है कि मुझे आपका नंबर चाहिए, व्हाट्सएप पर बात करूंगा आपसे। और फिर सुरेखा नंबर दे देती है। आखिरकार सुरेखा और उस लड़के के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो लड़का बताता है कि देखो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और आगे का जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूं। सुरेखा भी बोल देती है कि ठीक है, क्योंकि वो लड़के से धीरे धीरे काफी टाइम से बात करने लगी थी सुरेखा। सुरेखा को भी लग रहा था कि लड़का वाकई में बहुत अच्छा है। अब सुरेखा और जो वो लड़का है इंस्टाग्राम से जिसकी दोस्ती हुई थी, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। समय बीतता रहता है। अब वो लड़का बोलता है कि सुरेखा चलो कहीं मिलते हैं। आखिरकार सुरेखा और वो लड़का अलग अलग जगहों पे मिलना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। समय बीतता है। इधर
सुरेखा जो है उस लड़के से बोल रही थी कि एक दिन मैं अपने मम्मी पापा से बात करूंगी और फिर तुमसे शादी कर लूंगी, मेरे मम्मी पापा मेरी बात मानेंगे, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। सुरेखा बोलती है। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, जल्दी अपने मम्मी पापा से बात करो और हम लोग जल्द ही अब शादी कर लेंगे। सुरेखा 24 जनवरी 2026 को अपने घर पे थी और सोच रही थी कि मैं अपने मम्मी पापा से बोलूंगी कि मतलब चलो मतलब मम्मी पापा से बोलूंगी कि मैं अब शादी करने वाली हूँ किसी अपने मनपसंद लड़के के साथ। लेकिन सुरेखा जब बोलती, उसके पहले ही उसके मम्मी पापा जो हैं दशरथ और लक्ष्मी, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन रहता था, कर्ज ज़्यादा ले लिए थे, इसलिए वो लोग मतलब सुसाइड टाइप में कर लेते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब 24 जनवरी दोपहर के समय में। अब सुरेखा ये सोचती है कि क्या हो गया, फौरन अपने छोटे भाई जो अशोक है उसके पास फोन करती है और रोते हुए बताती है कि मम्मी पापा ने जो है आत्महत्या कर लिया है। आखिरकार जो अशोक है वो भी रोते हुए आता है, इधर जो सुरेखा है वो भी रो रही थी, कभी रोती, कभी बेहोश हो जाती, कभी उठती। इस तरीके से इधर पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल करने लगती है। पुलिस जो है सुरेखा से पूछ रही थी कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे इस दुनिया को छोड़कर गए। तो अशोक और सुरेखा दोनों बताते हैं कि दरअसल मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया था और कर्ज के टेंशन में रहते थे, इसी वजह से वो लोग ऐसा कदम उठा लिए। लेकिन विकाराबाद डीएसपी होते हैं श्रीनिवास रेड्डी, वो जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं, दशरथ और लक्ष्मी की बॉडी को। और घर में थोड़ा जांच पड़ताल पुलिस वाले कर रहे थे, तभी पुलिस वालों को देखने को मिलता है कि 3 जहरीले इंजेक्शन जो है वो वहीं पर पड़े हुए थे, एक कोने में कहीं फेंके हुए थे घर के पास में। पुलिस उन इंजेक्शन को लाती है तो देखती है कि पता चलता है कि संगारेड्डी जिले के एक अस्पताल का ये इंजेक्शन है। आखिरकार पुलिस वाले सुरेखा से पूछते हैं कि ये इंजेक्शन कहाँ से आया। जो सुरेखा है वो बोलती है कि साहब हमें नहीं पता कैसे आया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने आत्महत्या कर लिया है। आखिरकार पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम ही तो वहां पर काम करती हो और फिर तुम्हें कैसे पता कि नहीं आया, हमें नहीं पता कि कैसे आया ये इंजेक्शन। आखिरकार पुलिस वाले जो है सुरेखा को थाने ले जाते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं कि सच सच बता दो कि तुमने क्या किया है अपने मम्मी पापा के साथ और क्यों किया है। तब सुरेखा बताती है कि साहब दरअसल मैं एक इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़के से बात करती थी और उसी के साथ शादी करना चाहती थी। सुरेखा पुलिस वालों से बताती है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो लड़का भी मुझसे करता था, लेकिन सुरेखा नहीं चाहती थी कि अपने मम्मी पापा के खिलाफ जा करके शादी करूं। सुरेखा को बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मैं अपने मम्मी पापा से बताऊंगी और वो लोग मान जाएंगे शादी के लिए। इसलिए सुरेखा जो है वो अपने मम्मी पापा से 24 तारीख मतलब पहले ही बोलती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तो सुरेखा के मम्मी पापा बोलते हैं कि जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो कौन सा कास्ट का है, हमारे कास्ट का है या नहीं। तो सुरेखा बोलती कि नहीं, वो हमारे कास्ट का नहीं है और हम शादी उसी से करेंगे। तब सुरेखा के जो मम्मी पापा हैं वो बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें किसी अलग कास्ट के लड़के से शादी नहीं करना है। सुरेखा जो है गुस्से में हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग तो कर्ज में दबे पड़े हो और मैं कमा कर दे रही हूँ और मेरी ही बात नहीं सुनी जा रही है, मैं अपने मन से शादी करना चाहती हूँ, अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती हूँ। तो सुरेखा के मम्मी पापा गुस्से में हो जाते हैं और बिगड़ जाते हैं कि तुम जो करना है वो करो, लेकिन हमारे घर पे मुंह मत दिखाना। तो सुरेखा को लगता है कि जिस मम्मी पापा के ऊपर मैं इतना भरोसा करती थी वही मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर उन्हें इस दुनिया में रहने का अधिकार भी नहीं है। सुरेखा जो है हॉस्पिटल से जहरीले इंजेक्शन लाती है और बोलती है कि आप लोगों के घुटनों में जो दर्द रहता है सुई लगा दूंगी तो सही हो जाएगा। अपने मम्मी पापा दोनों को जहरीला इंजेक्शन दे देती है और सुरेखा के जो मम्मी पापा हैं जिनका नाम दशरथ और लक्ष्मी है, दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद सुरेखा पूरी तरह से नाटक करती है और बोलती है कि वो लोग आत्महत्या कर लिए क्योंकि कर्ज था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये पूरा सुरेखा का रचा हुआ सॉन्ग था। आखिरकार जब ये मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार एक लड़की अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है।
बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाने, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी कहाँ से वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।